पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, प्रणाम। भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, खेल समझिए में हम सत्ता में जो चल रहा है, जो खेल हो रहा है, उसको पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है, उसको जो बाबा अपने अनुभवों के आधार पर बताते हैं, अंदर की जो खबरें हैं निचोड़ कर आप तक लाते हैं। देखिए, सरकार जो है अब बिहार में एनडीए की बन गई है। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, लेकिन दो उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के उनके ऊपर बैठा दिया गया है। हालांकि जो उप मुख्यमंत्री होते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के अंदर ही दोनों उप मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्रियों के जो मिजाज हैं, नीतीश कुमार से उनकी तलखियों का जो इतिहास रहा है, उससे माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो रास्ते हैं वो आसान नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह गृह मंत्रालय की भी बात जो चल रही है, गृह मंत्रालय की भी जो डिमांड है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। तो तमाम जो पेज चल रहे हैं राजनीति के, उसको समझाने के लिए बाबा हमारे साथ हैं। आज का जो टाइटल है हम समझ लेते हैं, भाजपा के गेम में फंस गए नीतीश, मांझी कुशवाहा की लगी लॉटरी, चाचा भतीजा चारों खाने चित। सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझते हैं बाबा भाजपा के गेम में कैसे फंस गए नीतीश। देखिए सागर, चीजें सामने आ रही हैं जी। 28 तारीख को जब नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ग्रहण किया जी बाबा, उस शपथ ग्रहण के बाद जो सबसे पहला पेंच फंसा हुआ है जी। वो ये है कि आंकड़ों की बाजीगरी में जी। कहीं ना कहीं अभी भी जी दो लोग बड़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं जी। एक जीतन राम मांझी, अच्छा, क्योंकि जीतन राम मांझी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए जी, जी, हैं कि जो आंकड़े 122 के ऊपर जाने हैं, उन आंकड़े में 4 उनका है जी बिल्कुल। यानी कि अगर 128 में से 4 घट जाता है जी, तो 124 बचता है जी। और अगर जीतन राम मांझी बहुमत साबित करने के समय में कहीं अगर व्हिप जारी करने की कोई नहीं जाएगा जी, तो क्या होगा जी। और ये सब काम कह करके नहीं होता है, ये अचानक होता है। जैसे नीतीश कुमार जी ने ये कहा, आपने देखा कि 4 दिन पहले उन्होंने मंत्रिमंडल बदला जी। कोई कह सकता था कि नीतीश कुमार जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने मंत्रिमंडल बदल करके ये भरोसा दिला दिया कि सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। लेकिन ये कहानी तो पीछे से लिखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। अच्छा। हालांकि ये आसान नहीं होगा। बाबा, जीतन राम मांझी ने आज जाके मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी से पहले भी मुलाकात किए थे जी। परिणाम, बेटा को इस्तीफा दिलवाए थे जी। और एनडीए में सीधे जाकर के शामिल हो गए जी। तो नीतीश कुमार से सीख करके जीतन राम मांझी ने भी पैंतरा बदलना सीख लिया है, जान लिया। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में सभी लोग, सभी मंत्रियों के यहाँ देखिए भीड़ लगा हुआ है और जीतन राम मांझी के पुत्र अपने गाँव गए हुए हैं जी। आज जब उनके लोगों से मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि वो गाँव गए हुए हैं, 2 दिन के बाद आएंगे। अच्छा। ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं अभी भी एक उलझन की तरह उलझी हुई है जी। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ला तो दिया जगह में जी, लेकिन अब इसके बाद जैसा कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी बताते हैं जी जी कि नीतीश का काम खत्म हो गया। नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला दिया और भारतीय जनता पार्टी समझेगी सत्ता कैसे बरकरार। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनका समस्या है, उनका टेंशन है। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी बातें शुरू हो गई है जी। होगा सागर, आपने देखा होगा, आप तो उस स्पॉट पर मौजूद थे जी जी। बिल्कुल। 2 दिन तो लगातार रात दिन आप लोगों ने 2 से 3 दिन तक बाबा हम लोग एकदम नीतीश कुमार की अगुवाई को लेकर हम लोग खड़े थे कि कब नीतीश कुमार निकले और हम लोग उनको कवर करें। बिल्कुल। उसके साथ साथ जो बातें देखने को मिली थी जी, जो तथ्य हम सामने रख रहे थे और जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी के फैसले को रख रहे थे जी, उन फैसलों में कोई अंतर नहीं था जी। हमने ये जो कहा था जी कि नीतीश कुमार से ये कहा गया कि सुशील मोदी ही उप मुख्यमंत्री होंगे जी। बिल्कुल। इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है। अच्छा। क्योंकि नीतीश कुमार को ये बताया गया था, ये भरोसा दिलाया गया था कि जिस तरह से आप कहेंगे उस तरह से होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से अपना गेम ही बदल दिया, पूरा प्लान ही बदल दिया। लेकिन बाबा, हम लोगों ने ही सबसे पहली बार बताया था कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी घटनाएं कब हुई तो आपको पता होगा कि शपथ ग्रहण से 1 घंटा पहले बिल्कुल विधायक दल की मीटिंग हुई और नेता और उपनेता चुना गया जी। बाबा, यहाँ आकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से चेकमेट हो गए जी, जी, जी। तो एक तो पहले यहाँ की कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भाजपा ने अपने गेम में फंसाया। बिल्कुल। अब बाबा, ये सारी चीजें चाणक्य होटल के जो कोर कमेटी की मीटिंग थी, ये सारा डिसीजन वहीं हो चुका था
बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ चल रहा था और लगातार दिल्ली से आने जाने का कार्यक्रम जो यहाँ के प्रभारी हैं, यहाँ के जो लोकसभा के सह प्रभारी हैं, ये सारे लोग बैठ करके ये फैसला कर रहे थे और दिल्ली से सेकंड का रिपोर्ट लिया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। इन सारी बातों के बाद अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आपको पता होगा कि एनडीए में नीतीश कुमार से गुस्सा होकर, नाराज होकर के पहले उपेंद्र कुशवाहा जी, उसके बाद जीतन राम मांझी जी बाहर हुए थे जी। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू छोड़ा था और अपना पद भी छोड़ा था, बड़ा सेक्रीफाइस किया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो एमएलसी थे, उनको कोई समस्या नहीं थी, वो एमएलसी थे, लेकिन उन्होंने एमएलसी का पद भी छोड़ा था, किया और पार्टी भी छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई। अभी तक ये कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सिंबल नहीं मिला है, लेकिन ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जी जी। अब जबकि नीतीश कुमार वापसी कर गए हैं तो एक संभावना बन रही थी कि भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार के कारण इन लोगों को छोड़ देगी। अच्छा, अब ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी जितना भरोसा 2019 में कर रही थी, 2017 में कर रही थी, उतना भरोसा नहीं कर पा रही है जी। बिल्कुल, ये सीधा सीधा बताता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए परेशानी का घड़ी आगे आने वाला है। अच्छा, सबसे पहले तो विधान मंडल का जो सत्र शुरू होगा 10 तारीख को जी, एक समस्या और एक लड़ाई तो नीतीश कुमार को वहीं लड़नी होगी अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री की, कि वहां बहुमत साबित करना, फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट होगा जी। फ्लोर टेस्ट में अगर जीत गए तो उसके बाद से भाजपा की कहानी शुरू होगी और भारतीय जनता पार्टी, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार 2019 में, आपको याद होगा कि कई नेताओं से मेरी बातचीत हो रही थी, आप मेरे साथ में थे जी बाबा, उनका एक्शन और रिएक्शन आपको देख करके अंदाजा लग गया होगा कि जो 2019 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करके करवाया, अब भारतीय जनता पार्टी वो करने वाली नहीं है। बिल्कुल, इसके साथ साथ न तो वो मांझी को छोड़ने वाली है, न कुशवाहा को छोड़ने वाली है और न ही चिराग पासवान को छोड़ने वाली है। बिल्कुल, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी लगने की बात हम क्यों कह रहे हैं, तो जो हिस्सा और जो हक नीतीश कुमार का था, नीतीश कुमार के जमीन जायदाद, उनका जो भी जमा पूंजी है, राजनीतिक जमा पूंजी है, उस सब में से बांट करके भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को दे दीजिए। अच्छा, यानी कि नीतीश कुमार की जो 17 सीटें थी 2019 में से, उसमें से उपेंद्र कुशवाहा को भी मिलेगा और जीतन राम मांझी को भी मिलेगा। अच्छा, अब नीतीश कुमार कैसे इन्हें संतुष्ट कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बाबा चिराग को भारतीय जनता पार्टी के कोटे, बिल्कुल भारतीय, मैंने इसीलिए कहा था कि चाचा और भतीजा चारों खाने चित, इसलिए हम बता रहे हैं जी कि एक तरफ चिराग पासवान ने जो भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया वो ठुकरा दिया है। अच्छा, तो इसका सीधा मतलब होता है कि आपके पास कोई ऑफर हो, अच्छा ऑफर हो, अगर उसको आप ठुकरा दें तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आप अपने आप को उस ऑफर का लायक नहीं समझ रहे हैं, या फिर उससे बड़े ऑफर की आप इंतजार। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, चिराग पासवान दोनों ही स्थितियों में अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं। एक तरफ जहां चिराग पासवान ने इस 1.5-2 सालों में अपना कद बढ़ाया है, अपनी पार्टी को काफी कहा जाए तो बूस्टअप किया है, और जनाधार के मामले में चिराग पासवान ने लोगों को अपने तरफ आकृष्ट जरूर किया है, खास करके बात करें युवाओं की तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी देख भी रही है और इसकी समीक्षा भी करवा रही है। जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें भी चिराग पासवान का ग्राफ ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को चारों खाने चित हम इसलिए बता रहे हैं कि चिराग पासवान का लक्ष्य है कि 2019 में जो 17-17-6 का फॉर्मूला था, वो 6 वाला पशुपति कुमार पारस नहीं बल्कि हम हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मामला क्या होगा। जी। तो यहां भी पशुपति कुमार पारस, एक तरफ चिराग, उन्हें 6 सीट तो मिलनी नहीं है, ये तो कंफर्म लग रहा है। जी। दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस की बात करें तो पशुपति कुमार पारस को भी शिफ्ट किया जा सकता है नीतीश कुमार वाले खेमे में। अच्छा, यानी कि नीतीश कुमार की 17 सीटें जो हैं उसमें पशुपति कुमार पारस को भी एडजस्ट 1-2 सीट का किया जा सकता है। मांझी को भी देना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी देना है, पारस को भी देना है। नीतीश कुमार के लिए ये बहुत कठिन घड़ी। बिल्कुल। यही कारण है कि हम बार बार कह रहे हैं कि भाजपा के गेम में नीतीश कुमार फंस गए हैं। अब जबकि ये सब कुछ चल रहा है, मंत्रिमंडल के विस्तार की भी बात अगर कर लीजिए तो मंत्रिमंडल के विस्तार में भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के सामने जो शर्तें रखी है, जिस तरह से चर्चा चल रही है कि गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, और वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़िए ना,
वो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के खाते में जा सकता है। जी बिल्कुल। तो ये लेकर के बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे फ्लो में शुरू कर चुकी है। जी बिल्कुल। आने वाले समय में नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बिना ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार के पास अब मौका नहीं है कि वो पीछे मुड़ करके फिर देखें। जी जी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को वहां ले जाकर के खड़ा कर दिया है, अच्छा। जहां पानी तक नहीं है जी। और वो पानी का कनस्तर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए आने वाले समय में जो नजर आ रहा है, जब 10 तारीख से विधान मंडल की कार्रवाई शुरू होगी तो आपको पता चलेगा ही। अब संभावना तो व्यक्त की जा रही है कि इस फरवरी के बाद मार्च में ही किसी भी दिन 20 हो, 22 हो, 15 हो, 14 हो, 10 हो, किसी भी दिन नोटिफिकेशन जारी हो सकता है लोकसभा चुनाव का। बिल्कुल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि होली के समय जब होली बीत जाए तो बिहार जैसे राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, झारखंड में चुनाव कराया जाए, क्योंकि होली में भारी संख्या में लोग आते हैं और उन लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। एक ये बात है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जिस तरह का अपना ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने भेज भी दिया है सभी दलों को कि आप लोग बताइए कि चुनाव का ये तिथि कैसा रहेगा, इसमें क्या किया जा सकता है। जो अक्सर चुनाव आयोग पूछती है, सजेशन लेती है। ये सारी बातें घुमा फिरा करके एक तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए अब यहाँ से जो अपने हिसाब से वो सरकार चलाया करते थे, अपने फैसलों पे झुका करके रखा जाते थे। हम बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने एक खूंटा गाड़ के रखा है जिसमें वो रस्सी भी लगी रहती है। उस रस्सी में अपने से आकर के मूड़ी घुसा करके बकरी के तरह और भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल उसमें बंधा जाती है। लेकिन इस बार न तो वो रस्सी नजर आ रही है, न खूंटा नजर आ रहा है। हाँ, एक चीज जरूर नजर आया है कि भाजपा ऑफिस के बगल में आपने देखा होगा कि भाजपा ऑफिस में जब घुसिएगा तो एक बड़ा सा पेड़ उसमें जरूर है, उस पेड़ में रस्सी बंधी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय तक के लिए नीतीश कुमार को और जनता दल यूनाइटेड को, बाकी के लोगों को वहीं पर भारतीय जनता पार्टी बांध करके रखे। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस समय को अपने पक्ष में कैसे करे इसकी तैयारी कर रही है। चलिए, तो देखिए आज का खेल समझिए बाबा ने समझा दिया है। इसी बीच एक बड़ी अपडेट यह भी आई है कि भाजपा खेमे के जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, उन लोगों को पहले से जो सुरक्षा दी गई थी उस सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें Z+ की सुरक्षा दी गई है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में है और कैबिनेट की बैठक भी धड़ाधड़ हुई। जो फैसले लिए गए आपको लगातार हम बता रहे हैं। खेल जो है, जो चल रहा है राजनीति का, उसको आप समझ रहे हैं। बाबा लगातार और पंचनामा के माध्यम से हमारे संपादक नमन मिश्रा बता रहे हैं। जल्द ही आपको और कुछ देखने को मिलेगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और कौन से बड़े मंत्री जो हैं, पद, जो बड़े विभाग है, किस दल को ज्यादा मिलते हैं, तब जाकर तस्वीर जो है सामने हो पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।